Question number 6. Angle between the vectors a bar and b bar is theta. The value of the triple product a bar dot b bar cross a bar. So हमको पता करना है क्या? हमको पता करना है a बार डॉट b बार क्रॉस a बार. अब ये तो काफी मुश्किल लग रहा है. अगर ये पता करना है जी, आइए, अगर ये पता करना है तो आपको क्या, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सेकंड वेक्टर, प्लस बोल रहा हूं मैं, इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. अब यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. देखो बहुत मुश्किल नजर आने वाली चीजें भी कितनी आसान हो सकती है. इसको हम मान लेते हैं P वाला वेक्टर, इसको हम मान लेते हैं Q वाला वेक्टर. अब एक बात बताइए, एंगल बिटवीन ए बार बी बार एंड ए बार एंड बी बार इज थीटा. तो हम दो वेक्टर बना लेते हैं. ये हमारा पहला वेक्टर है ए बार और ये दूसरा वेक्टर है बी बार. तो ए बार तो हमको नजर आ रहा है, लेकिन क्या हमको बी बार क्रॉस ए बार नजर आ रहा है? नहीं. ये दो वेक्टर हैं. क्या आप मुझे बी बार क्रॉस ए बार कैसा होगा इसका कुछ अंदाजा लगा के बता सकते हैं? बी बार क्रॉस ए बार, मुझे वेक्टर चाहिए, कैसा होगा वो वेक्टर? सिर्फ डायरेक्शन बता दे उसका. डायरेक्शन कैसे होगा? अगर हम हमारी इंडेक्स फिंगर रखें फर्स्ट वेक्टर पे, फर्स्ट वेक्टर किस तरफ है? बी की तरफ. तो इसको घुमा के कर दो बी की तरफ. ये मिडिल फिंगर तो ऑलरेडी ए की तरफ ही जा रही है, तो थंब आ रहा है बाहर की तरफ. तो ये हमारा क्या होगा? क्या होगा? ये होगा बी बार क्रॉस ए बार. एम आई करेक्ट? क्या ये बी बार क्रॉस ए बार होगा? अब एक बात बताइए, ये बी बार क्रॉस ए बार वाला वेक्टर चाहे जितना भी लंबा हो, वो ए बार के साथ कितना एंगल बनाता है? 90. और ये तो हमने प्रॉपर्टी के तौर पे पढ़ा भी है कि वेक्टर प्रोडक्ट इंडिविजुअल वेक्टर के साथ, उनके एडिशन के साथ और उनके सब्ट्रैक्शन के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री. तो इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा? 90. अगर थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर 90 हो गया तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0. तो हमारा पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 0. इसका आंसर आ गया फाइनली 0. तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए. कुछ समझा? नहीं समझा? ये चीज हम पता नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्योंकि ए और बी की वैल्यू दिया ही नहीं है. हम यहां सोचते हैं फर्स्ट वेक्टर और ये है हमारा सेकंड वेक्टर, उसका हमको लेना है डॉट प्रोडक्ट. अगर हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचे तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बनता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर. हम मैग्नीट्यूड को रखते हैं एक तरफ. अब हम डिस्कस करते हैं कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर. दैट मींस वी नीड टू फाइंड एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार क्रॉस ए बार. ठीक है, हमको ये वाले वेक्टर और इन दोनों की वजह से बनने वाला प्रोडक्ट, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसके बीच का एंगल चाहिए. अब हम सोचते हैं ए बार तो हमारे सामने है, हमको निकालना है बी बार क्रॉस ए बार वाला वेक्टर कैसे होगा. अगर कितना है ना पता चले चल जाएगा, लेकिन कैसा है पता चल गया तो एंगल के बारे में सोच सकते हैं. मतलब वेक्टर ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है, कैसा है वेक्टर, ये हमको पता हो गया तो हम एंगल के बारे में सोच सकते हैं ना. तो हम अभी मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे हैं, हम किसके बारे में सोच रहे हैं? सिर्फ डायरेक्शन के बारे में. तो हम निकालते हैं बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन. तो पहले इंडेक्स फिंगर रखो बी बार की तरफ, ये ए बार गया बाहर की तरफ आया, ये थंब दे रहा है डायरेक्शन ऑफ बी बार क्रॉस ए बार. तो ये बन गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट. ये है हमारा सेकंड वेक्टर. तो सेकंड वेक्टर ए बार के साथ कितना एंगल बना रहा? 90. अगर एंगल 90 बन गया तो डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0. तो हमारा आंसर फाइनली आ गया 0, बस बगैर किसी मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल किए. अभी समझा? अच्छे से समझा सबको? अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके ए बार की जगह यहां पर ए बार माइनस बी बार दे देता तो आंसर कितना आता? 0 ही आता. क्यों? क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर के साथ भी, एडिशन के साथ भी और सब्ट्रैक्शन के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है. ए बार माइनस ए बार प्लस बी बार कर ले तो कैसे होगा? ये अगर हमारा पैरेललोग्राम बन गया तो ये हमारा बन जाएगा ए बार प्लस बी बार, और हम क्या निकाले? ए बार माइनस बी बार. तो बी बार को कर लो रिवर्स, तो बी बार को रिवर्स कर दिया तो ये हमारा पैरेललोग्राम, ये बन गया हमारा ए बार माइनस बी बार. ये सारे प्लेन के अंदर है और वेक्टर प्रोडक्ट तो ऐसा है, तो एडिशन के साथ भी, इंडिविजुअल वेक्टर के साथ भी, सब्ट्रैक्शन के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनेगा. तो डॉट प्रोडक्ट सभी का बनेगा 0. डॉट प्रोडक्ट 0 बनने की वजह क्या है? मैग्नीट्यूड का 0 होना नहीं है. किसका 0 होना है? कॉस ऑफ एंगल का 0 होना है. क्या समझे ये? तो ये क्वेश्चन के वेरिएशन है. एक क्वेश्चन आपको दिया गया, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. एग्जाम में वो ए बार की जगह ए बार प्लस बी बार दे देगा तो अलग क्वेश्चन नहीं हुआ, सेम कंसेप्ट वाला क्वेश्चन हुआ. आप ये समझते हैं तो बाकी चीजें भी समझ जाएंगे. आगे बढ़े हम. नेक्स्ट, सो ऑप्शन बी इज 0. यस,